राशि जो जमा नहीं हो रही थी उसको प्राप्त जमा कर सकते हैं, अपना चालान खत्म करा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग के द्वारा परिवहन विभाग की सारी सेवाओं को फेसलेस कर दिया गया, जिनमें व्यक्ति को कहीं डीटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। मनीष अब देखें एक न्यूज़ 24 लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर आज परिवहन भवन की तरफ से जो है सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और क्या कुछ बुला रहा है, पे वीडियो सुनिए। तो राष्ट्रीय लोक अदालत हुआ, उसमें लगभग 26,000 मामलों का निष्पादन किया गया और 5,85,00,000 रुपए प्राप्त हुए। उसमें कैबिनेट अप्रूवल के बाद माननीय मंत्री जी के अप्रूवल के बाद कैबिनेट अप्रूवल हुआ और उसमें हम लोगों ने 50% लगभग राशि कर दी थी विभिन्न अपराधों में जो ट्रैफिक के संबंधित हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस बार जो आने वाली लोक अदालत उससे भी बड़ी संख्या में लोग भाग लेने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि पहले ये होता नहीं था और ये जो राशि जो जमा नहीं हो रही थी उसको प्राप्त जमा कर सकते हैं, अपना चालान खत्म करा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग के द्वारा परिवहन विभाग की सारी सेवाओं को फेसलेस कर दिया गया, जिनमें व्यक्ति को कहीं डीटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, सिवाय एक मामले में जो बैकलॉग एंट्री है उस मामले में। तो उस मामले को छोड़ के बाकी सारी सेवाओं को अभी हम कॉमन सर्विस सेंटर से एमओयू करने जा रहे हैं, जिससे लोगों को अन्य कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अपने गाँव के बगल में जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ से वो अप्लाई कर ले, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, एलएल के लिए, कोई भी सेवा लेना चाहता है वो उसके लिए वो अप्लाई कर दे और उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, डीडीओ ऑफिस किसी को जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इसके अलावा जो हम लोग के द्वारा अन्य बहुत सारे काम किए जा रहे थे, ओवरलोडिंग, अभी विभाग स्तर पर यह प्रस्तावित है कि हम किसी भी परिस्थिति में बिहार की सड़कों पे ओवरलोडिंग नहीं होने देंगे। हमारा इंफोर्समेंट तंत्र है, लेकिन आप जानते हैं कि जिस पर खनन में ओवरलोडिंग का फी बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, उसके बाद से खनन के ओवरलोडिंग में काफ़ी मतलब कमी आई, लगभग नगण्य हो गया है। उसी प्रकार हम लोग भी यह प्रस्ताव लेके जा रहे हैं कि हम लोग जो अन्य मामले हैं सामान ढुलाई के, उसमें ओवरलोडिंग पर वही फाइन उन पर किया जाए। तो उससे लोगों में जो ओवरलोडिंग है, जिसके कारण रोड खराब होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट का एक प्रमुख कारण जो है वो ओवरलोडिंग है, तो उससे कमी आएगी। उसके अलावा हम लोग एक महत्वाकांक्षी परियोजना लाने जा रहे हैं। आप सभी अवगत हैं कि बिहार के जो सरकारी बस डिपोज हैं हमारे, वो सभी जर्जर अवस्था में है। स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं है कि वो जर्जर अवस्था में है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि इसे पीपीपी मोड पे जो विकसित राज्य हैं उनके बस स्टैंड, जैसे नोएडा का बस स्टैंड, मुंबई का बस स्टैंड, उस तर्ज पर विकसित किया जाए, ताकि हमारे लोग भी उस तरह के बस स्टैंड की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। तो जो हमारी ज़मीनें हैं वो बहुत प्रीशियस हैं और उस पर जो लोग हैं वो बिडर बिड करेंगे और उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके साथ साथ प्रीमियम भी परिवहन विभाग बीएसआरटीसी को प्राप्त होगा। और हम उन सभी जगहों पे हमारी बसेस कुछ दूरी में रहेंगी। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है और उसमें चार्जिंग स्टेशन है, डॉर्मेट्री की व्यवस्था, पब्लिक यूटिलिटी की व्यवस्था, ये हम कर रहे हैं। बाकी इलाके को उनको जो प्राइवेट पार्टी होंगे उनको डेवलप करने के लिए दिया जाएगा और उसमें लोग सुविधा मिल पाएगी। कॉम्प्लेक्स होगा, शॉपिंग मॉल होगा, उसके अलावा आपका जो लोग इंटरटेनमेंट की व्यवस्था होगी, लोग अपना समय व्यतीत कर पाएंगे। तो लगभग 31 ऐसे जगह हैं बस स्टैंड हमारे डिपो, जहाँ पे हम पीपीपी मोड पे अगले 2 साल के अंदर इसको बड़े बड़े मॉल्स आपको दिखेंगे वहाँ पे, जो उस ज़िले में नहीं होंगे वो हमारे पास डिपो में दिखेंगे और लोग उसका आनंद ले पाएंगे। और साथ साथ हमारे जो जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उसका स्वरूप कायाकल्प हो जाएगा। उसके अलावा
हम लोग ने कई ऐसे काम किए हैं, जैसे परमिट के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है ताकि किसी उसमें आने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हम परिवहन विभाग द्वारा जो ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे ड्राइवर्स की, उसके सेंसिटाइजेशन हो रहा है सभी जगहों पे। रोड डिपार्टमेंट, तो आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को बढ़ावा दिया रहा है और बता दें कि अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदने पर अनुदान भी मिलेगा। इसी तरह की तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।